अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी, आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को आज मैंने सोचा आपको एक नई जगह दिखाते हैं। देखने में तो वो बहुत पुरानी जगह है, लेकिन उसकी खस्ता हाली और उसको देख के दिल खून के आंसू रोता है। यहाँ पर किसी दौर में बहुत रौनकें हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ पर एक खंडराट से शो होते हैं, तो इसलिए आपको वो जगह दिखाते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। वीडियो इंशाल्लाह आपको ज़रूर आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा करेगी। तो मेरे चैनल पर जो नए आए हैं तो उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ, और प्लीज़ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो साथ ही लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। आए हम आपको वो जगह दिखाते हैं। जी नाजरीन, हम आप उस साइड पे जा रहे हैं जी। तो रास्ते में ये एक प्ले ग्राउंड आया था जो हमारे शहर का बहुत ही खूबसूरत प्ले ग्राउंड है। तो ये डॉक्टर मलक एजाज़ अहमद भरत उन्होंने इसका इनागुरेशन किया था। तो ये बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पे बहुत से इवेंट होते हैं, टूर्नामेंट वगैरह, क्रिकेट के भी और फुटबॉल के भी। तो ये बहुत प्यारा ग्राउंड है, देखें अभी भी लड़के खेल रहे हैं। तो 2012 में हमने भी यहाँ पे फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया था। तो यहाँ पे वो माशाल्लाह बहुत कामयाब भी रहा। तो उसके बाद भी बहुत से टूर्नामेंट होते रहते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी जगह है। तो तकरीबन 10 एकड़ रकबे पर ये स्टेडियम मुहित है, और इसके बिल्कुल सामने साइड पे गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल म्यानी है, और यह भी बहुत तारीखी इमारत है। और मैट्रिक तक तालीम हमने भी यहाँ ही से हासिल की। तो अभी गेट को ताला लगा हुआ है, अगर खुला होता तो आपको अंदर से भी इसका नज़ारा करवाते। तो इस साइड पे रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे अभी हम जाएंगे, और दूसरी साइड पे ये मियानी शहर की तरफ रास्ता जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। आज हम इस वक्त मियानी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं जी। तो मियानी रेलवे स्टेशन ये एक बहुत ही तारीखी रेलवे स्टेशन है। तो इसका एक वर्ल्ड लेवल पर नाम हुआ करता था। इसका साबका नाम जो मियानी सिटी का नाम था नमक मियानी। तो ये एक नमक मियानी, ये साल्ट मंडी हुआ करती थी। यहाँ से इसी रेलवे स्टेशन के थ्रू पूरी वर्ल्ड को साल्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर खेवड़ा की साल्ट माइन है, जो एशिया की सेकंड लार्जेस्ट माइन है। वहाँ से नमक लाया जाता था। यहाँ तकरीबन 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे दरियाए झेलम है, वहाँ से बोट के थ्रू नमक इधर मियानी लाया जाता था। फिर ये यहाँ पर ट्रेन आती थी, ट्रेन के थ्रू पूरी वर्ल्ड में नमक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो आइए हम आपको इस स्टेशन की मौजूदा सूरत हाल दिखाते हैं, ये किस तरह खस्ता हाली का शिकार। ये देखें जी, ये स्टेशन के बिल्कुल साथ एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी मस्जिद बनाई गई थी। तो अभी भी इसमें नमाज वगैरह होती है, जहाँ पे मुकामी लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये देखें, इस स्टेशन के बिल्कुल सामने यहाँ पे आबादी है, तो यहाँ के लोग आते हैं तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। अब ये आपको जो सामने ज़मीन दिखाई दे रही है, ये रेलवे की ज़मीन है, जो बाद में मुकामी लोगों को ठेके पर दे दी गई है। तो ये देखें, तो ये रेलवे की ज़मीन थी, तो ठेके पे दी हुई है। यहाँ पे लोग फसलें वगैरह बोते हैं, तो उगाते हैं, तो जिसकी वजह से ये देखें, ये स्टेशन के सामने वाली आबादी है। अब हम आपको स्टेशन की बिल्डिंग दिखाते हैं। जी, ये देखें, ये स्टेशन की बिल्डिंग है। अब ये देखें किस तरह खस्ता हाली का शिकार है। ये देखें, ये आपको ये स्टेशन का सारी डिटेल्स बिल्डिंग। ये आपस हुआ करता था। अब ये देखें ये किस तरह खस्ता हाली का शिकार है। ये इसकी छतों का हाल है, ये देखें, देखें
ये एक दफ्तर हुआ करता था गार्ड का, इसके साथ ही ये दफ्तर हुआ करता था स्टेशन मास्टर का। ये देखें ऊपर साइन वो लिखा हुआ भी है, दफ्तर स्टेशन मास्टर और टिकट गार्ड। ये देखें अब इसका हाल देखें किस तरह हो चुका है। देखें दुनिया ट्रेन में बहुत, ट्रेन ट्रैक और ट्रेन में बहुत आगे, रेलवे सिस्टम में बहुत आगे हमसे निकल चुकी है, और हम देखें कहाँ पर पहुँच गए हैं। ये हम मज़ीद आपको दिखाते हैं। ये देखें ये मेन हॉल है स्टेशन का। ये वहाँ यहाँ पे बैटिंग, मुसाफिरों की बैटिंग की जगह बनाई होती थी। यहाँ पे बेंच वगैरह पड़े होते थे। ये कुछ लिखी हुई हैं इबारात। ये देखें ये इस हॉल की हालत है। ये सामने एक रूम सा बना हुआ है, यहाँ पे लेडीज़ वेटिंग रूम होता था। मुसाफिर यहाँ पे इंतज़ार करते थे गाड़ी का, और ये टिकट लेने की जगह होती थी। किसी दौर में हम भी यहाँ आते थे, यहाँ पे खड़े होकर टिकट लेते थे, गाड़ी के इंतज़ार करते थे। लेकिन अब ये देखें हाल स्टेशन का। ये बहुत तारीख़ी स्टेशन है, और ये तकरीबन 1886 में कायम हुआ था। तो अब इसको तकरीबन बने हुए 137 साल हो गए। तो ये देखें ये सारी इसकी छत का हाल। ये एक साथ में हाल है। ये चीज़ें पाकिस्तान में देख के बहुत दुख होता है, क्योंकि ये चीज़ असली हालत में हम देख चुके हैं। यहाँ पे बहुत रौनक हुआ करती थी। दिन में 5 टाइम ट्रेन के आते थे, और यहीं से पिंड दादन खान के लिए, बेहरा के लिए, मलकवाल के लिए ट्रेन जाया करती थी। यहाँ पे बहुत रौनक होती थी। रेलवे का पूरा अमला यहाँ पे होता था। तो अब ये देखें इसकी इस बिल्डिंग का हाल। अब ये देखें ये लिखा हुआ है म्यानी। अब ये इसका रेलवे ट्रैक है, वो भी ज़्यादातर ज़मीन के अंदर धंस गया है कई जगहों पर। ये देखिए ये रेलवे ट्रैक है। ये इस वक्त मेरे दाईं साइड पे ये ट्रेन बेहरा को जाया करती थी, और लेफ़्ट साइड पे ट्रेन जाया करती थी मलकवाल वाली साइड पे। ये दरख्त भी लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लोग बैठ के ट्रेन का इंतज़ार किया करते थे। अब ये देखें इस साइड पे भी दरख्त हैं। अच्छा ये देखें जी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का हाल। तो ये प्लेटफार्म था यहाँ पे, तो यहाँ से मुसाफिर ट्रेन में सवार हुआ करते थे। ये इस स्टेशन की दूसरी साइड है, जहाँ से मुसाफिर ट्रेन के ज़रिए आते थे। फिर यहाँ पे आगे टांगे खड़े हुआ करते थे, तो वहाँ से फिर वो सवारियों को बिठाकर अपने मंजिल मकसूद पर पहुँचाते थे। नाजरीन ये थी वो वीडियो जो आपको दिखाई म्यानी स्टेशन के बारे में। तो ये देखकर बहुत दिल खून के आंसू रोया। किसी दौर में यहाँ पर बहुत रौनकें हुआ करती थी। रेलवे का पाकिस्तान का बहुत अच्छा निज़ाम था, जो कि ब्रिटिश दौर में ब्रिटिश हुक्मरानों ने हमें ये निज़ाम दिया था। हमें चाहिए था इसको रेनोवेट करते, हमने उल्टा इसको बर्बाद कर दिया। और ये देखें ये मेरी बैक साइड पे बिल्डिंग, जिसका हाल मैंने आपको वीडियो में दिखाया। और म्यानी रेलवे स्टेशन, इसकी हिस्ट्री ये है, ये 1886 में कायम हुआ था, और इसको बने हुए तकरीबन 137 साल हो गए। और ये हमारी म्यानी का नाम हुआ करता था नमक म्यानी। तो नमक म्यानी से मुराद ये थी, यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर खिवड़ा साल्ट माइन है।
तो वहाँ से नमक लाया जाता था म्यानी। रास्ते में दरिया झेलम रिवर है, वहाँ से बोट के थ्रू नमक म्यानी लाया जाता था और यहाँ से पूरी वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था नमक। तो इस लिहाज से ये स्टेशन एक हिस्ट्री में बहुत नाम रखता था, लेकिन अब ये स्टेशन की हालत देख बहुत दुख हुआ। और हुक्मरान शायद मेरी वीडियो देख रहे हों और उन्हें भी इस चीज़ को नोटिस लेना चाहिए कि रेलवे निज़ाम को बेहतर करें ताकि लोगों को मज़ीद सहूलतें मिलें इस मामले में, क्योंकि वर्ल्ड जो दुनिया अब जा रही है वो रेलवे सिस्टम में बहुत आगे निकल चुकी है। हमारे हमसाया ममालिक, आप अगर इंडिया की मिसाल ले लें तो वो इंडिया इस वक्त बहुत हमसे आगे निकल चुका है। अब वो हाइपर लूप ट्रेन एक सिस्टम होता है, उस पर काम कर रहे हैं। वो यूएई से उनका 1 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है। हाइपर लूप ट्रेन वो एक कैप्सूल टाइप ट्रेन ट्रैक होता है जो समझें 10 घंटे की मुसाफत आप 45 मिनट में कर सकते हैं। तो वो इस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं और हमने ये हमारा जो सिस्टम था हम उसी को भी नहीं संभाल सके जो ब्रिटिश रूल्स दौर में हमें वो मिला था। तो अभी तक वो हमने उसको बदहाल कर दिया है। तो इसलिए ये था म्यानी रेलवे स्टेशन के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ताहिर शबीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।